हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू द स्टडी है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही आपको पता चलता होगा कि कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी जो टिश्यू कनेक्ट एंड सपोर्ट करता है एंड बाइंड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे क्या होता है, मूवमेंट वगैरह में हेल्प होती है। एंड इसकी जो सेल्स होती हैं लूजली स्पेस्ड होती हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर होती हैं। एंड सेल्स आर एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होंगे वो किसी मैट्रिक्स के अंदर दबे या फिर ऐसे लगेगा कि लगे हुए लगते हैं, जैसे कि आपस में जुड़े होते हैं। द मैट्रिक्स कैन बी लिक्विड। ये लिक्विड टाइप का हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, डेंस हो सकता है, मतलब गाढ़ा टाइप में ऐसा कुछ, एंड रिजिड भी हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको मोस्टली इसके पार्ट देखने हैं। जो जैसे फर्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है, दैट इज अ ब्लड। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। इसके पास एक मैट्रिक्स होता है जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोला जाता है। प्लाज्मा कंटेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, प्लाज्मा इज अ मेड ऑफ, है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन देगा तो आपसे पूछ लेगा। तो ये इस चीज को ध्यान रखना है कि प्लाज्मा जो होता है वो कंटेन करता है प्रोटीन को, साल्ट्स को एंड हार्मोन्स को। और जो ब्लड कंटेन करता है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन अ ब्लड क्लॉटिंग। इमेजिन करिए कि जैसे कि आपको कभी कभी चोट लग जाती होगी, तो सडनली कुछ देर तक खून बहता रहता है और फिर वो जो है खून अपने आप रुक जाता है वो खून। तो वो किसी कारण होता है, वो प्लेटलेट्स के ही कारण होता है। अगर प्लेटलेट्स काउंटिंग अगर डाउन पड़ गई, अगर आपको फिर देन चोट लग जाती है, तब फिर उस समय जो ब्लड होता है पूरी बॉडी का वो बाहर आ जाता है। एंड डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये फाइट करता है इन्फेक्शन से। मीन्स दैट कि आपकी बॉडी में जितने भी बीमारी वाली चीज़ें होती होंगी, तो जैसे कीटाणु बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है, वायरसेस वगैरह, उन सबसे लड़ने में हेल्प करता है ये। एंड जो आरबीसी होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन। इसके कभी कभी फंक्शन पूछ लेते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है कि ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन से बना होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन को, डब्ल्यूबीसी फाइट करता है इन्फेक्शन से, एंड प्लेटलेट हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। देन आपको नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा, डेट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बोन देखने को मिलेगा। बोन क्या होता है, बोन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब कि बीच से ऐसे बोन होता है, बोन का स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसको बीच से बेंड नहीं कर सकते हैं बोन को। देन फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, बॉडी की फ्रेमवर्क को बनाता है। मीन्स डेट कि जैसे बॉडी होती है हमारी, है ना, तो उसके फ्रेमवर्क को बनाएगा। देन इसके ऊपर मसल्स चढ़ती है ना, मसल्स होती है। ये देख सकते हो, जैसे ये आप, ये बोन है, ये बोन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये क्या करता है, ये बोन है, ये बोन के ऊपर आप देखेंगे ये फ्रेमवर्क बना रहा है। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि मसल्स इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं या फिर इसके साथ लगी हुई हैं। फिर क्या करता है, सपोर्ट ऑर्गन एंड एंकर मसल्स। एंकर मसल मतलब क्या होता है कि ये समझिए बॉडी एंड मसल्स के बीच में ये काम करता है, मतलब दोनों को जोड़ने का। ऐसा समझिए कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंकर मसल्स होती है, जो बॉडी होगा और जो हमारी ये मसल्स होगी उसको मजबूती से पकड़े रहती हैं, है ना। ये बोन्स, ये मसल्स को क्या करते हैं, मजबूती से पकड़े रहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंकर मसल्स। एंड इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज ए कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस से ये बोन बनी होती हैं। देन आपको नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज आर वाइडली स्पेस्ड होती है, ये बहुत ज़्यादा इनके बीच में स्पेस देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने देखा कि ब्लड में जो आपका ये ब्लड वाला जो स्ट्रक्चर था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लाज्मा जो होता है वो प्रोटीन, साल्ट, हार्मोन्स कंटेन करता है, लेकिन जो कार्टिलेज होगा प्रोटीन एंड शुगर। एंड इसके जो फंक्शन होता है, स्मूथनेस बोन सरफेस एट अ जॉइंट एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बोन है और इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिला है, दिस स्मूथ सरफेस एरिया, है ना। तो यही होता है जो आपको क्या करता है, ये बॉडी को स्मूथनेस देता है। नहीं तो जब इंसान चलता है, जैसे धीरे धीरे इंसान बूढ़ा होता रहता है, तो उसका क्या होता है, ये कार्टिलेज जो होता है घिसता जाता है, जिससे उसे क्या होता है, घुटने वगैरह में पेन होने लगता है। ये फाउंड कहाँ पर पाई जाएंगी, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में एंड लिरिंग्स में। ये चार जगहों पर ये पाए जाते हैं, नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लिरिंग्स में। फिर इसकी जो नेक्स्ट होता है वो है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, एरियोलर मतलब होता है कि ये समझिए कि ये पाए कहाँ जाते हैं, स्किन एंड मसल्स के बीच में। स्किन मतलब वो जो एपिथेलियल ऊपर वाला पार्ट होगा, एंड जो मसल्स अंदर होंगी उनके बीच में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है एरियोलर टिश्यू। एंड आल्सो अराउंड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स के
अराउंड भी, चारों तरफ भी पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली ये पूछता है कि एरियोलर टिश्यू स्किन एंड मसल्स के बीच में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखने को मिलता है, दैट इज अ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? ऐसा समझिए कि ये एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट स्टोरिंग का काम करता है। फैट स्टोरिंग फैट स्टोरिंग का काम करेगा ये। एंड अराउंड द बिलो द स्किन एंड बिटवीन द ऑर्गन। और कहाँ पर? ये बिलो द स्किन एंड ऑर्गन के बीच में। ये समझिए कि जैसे कि आपके लीवर हो गया, लीवर, देन आपकी ये स्किन, लीवर एंड स्किन, और लीवर एंड स्किन के बीच में ये जो होता है, ये जो एरिया होता है, यहीं पर आपका एडिपोज टिश्यू होता है, जो क्या करता है, इनर ऑर्गन को, जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करने का काम करता है। जैसे चोट वगैरह लगती है, अगर थोड़ी सी चोट लगती है, वो क्या करता है कि अंदर की जो सरफेस होती है, वहां पर इनर वो ऑर्गन होता है, उसमें चोट नहीं लगने देता है, और ये बचाता भी है। तो फैट स्टोरिंग का काम करता है। तो मोस्टली आपको यही चीज याद रखनी है कि एडिपोज जो होगा फैट स्टोरिंग का काम करेगा। एरियोला जो होगा स्किन एंड मसल्स के बीच में पाया जाता है। कार्टिलेज जो होता है वाइडली स्पेस्ड होता है, प्रोटीन एंड शुगर का बना होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू जो बोन होता है, ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है और फ्रेमवर्क देता है बॉडी को। और एंकर मसल्स भी सपोर्ट ऑर्गन्स एंड एंकर मसल्स। एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस से बना होता है। देन नेक्स्ट इज अ, जो ब्लड होता है, ये ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड द प्लाज्मा। और जो वो प्लाज्मा कंटेन करता है प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स का बना होता है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स इसके फंक्शन भी पूछ सकता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू आपको पता ही है। तो अगली हम क्लास में जो कंप्लीट करेंगे, दैट विल बी द मसल टिश्यू। उसमें हम पूरी मसल टिश्यू को देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इफ यू वांट टू नो और सी द मोर क्लास, देन यू कैन सब्सक्राइब स्टडी हैक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।